नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आज धनतेरस का शुभ अवसर है। इसी बीच में गैस मैंने अपने लाइफ में कौन कौन से लेसन सीखे और कौन कौन से लेसन्स को गैस आप पढ़ के और जान के स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, उस पर गैस मैं आज के दिन काफ़ी रोशनी डालूंगा। और दो स्टॉक की बात की जाए जिसमें गैस पूरा खुलेआम लूट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऑपरेटर्स ने गैस पब्लिक को भगा के ऑफकोर्स स्टॉक को लाइफ टाइम हाई पे ले गए हैं। और इसी बीच में गाइस दोनों स्टॉक के जो नंबर्स हैं काफ़ी बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक की बात की जाए अपने आप में गाइस निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले गाइस मैंने आपको बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश की कि मार्केट में कन्विक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। मार्केट में आपके 100 स्टॉक अगर हैं, 50 स्टॉक में अगर आप निवेश किए तो एक बार में सारे स्टॉक नहीं भागते। और उसी बीच में ये जो गाइस साइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ऐसे निवेशक है जो हताश होकर बहुत ही क्विक टाइम में क्विट करते हैं। और उसके बाद गैस जो स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म जर्नी स्टार्ट होती है वो गैस काफ़ी मिस कर देते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बफेट साहब की, कौन इनको नहीं जानता, सबको गाइस इस व्यक्ति से काफ़ी परिचित है। बिकॉज इन्होंने गाइस लाइफ में जो लेसन हम लोगों को सिखाए हैं वो गाइस कभी भूला नहीं जा सकता। इनके गाइस एक बहुत ही पुराना कथन हमें दिखाई पड़ता है, बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में जीतना है, लाइफ में जीतना है, तो आपको स्मार्टर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जो पीयर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, बहुत ही स्मार्ट है। ऑफकोर्स गाइस इससे अगर आप डर जाएंगे, भाग जाएंगे तो सही बात नहीं। अगर आप एक हार्ड वर्कर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और अपने काम में गैस कंसिस्टेंट हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस जीतने की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। और गैस ये बहुत ही पुराना कोट है। और ऑफकोर्स गैस लाइफ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर आप स्मार्ट नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात की जाए या फिर अपने जो जीवन है उसमें ऑफकोर्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बीच में गैस जब मैंने चैनल का लाइक जो शुरुआत करी थी उसमें गैस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को आपको बहुत ही लो वैल्यूएशन में बताया था। और बताया था कि ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में उन सभी स्टॉक्स में अभी तेजी नहीं है, बट ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस वो सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्डिंग देंगे। उसमें गैस मैंने आईसीआईसीआई बैंक को बहुत बार कवर किया था, बताया था कि बेस्ट अंडर वैल्यू बैंक ऑफ इंडिया है। और उस समय गैस जो भाव था बहुत ही सस्ता में दिखाई पड़ा था। कोविड के बाद गैस ये स्टॉक गिर के बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आ चुका था। और उसके बाद गैस मैंने इधर पे आईटीसी के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में अभी तक आईटीसी में बहुत ही इनॉर्मस पैसे बने हैं। आईटीसी की बात की जाए लास्ट एक साल में गैस बहुत ही अनस्टॉपेबल स्टॉक बना हुआ है। लेकिन एक समय गैस ऐसा स्टॉक था जिसे कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ पे गैस रही बात एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की, मैंने गैस इधर पे एग्जिट किया था। और जब मैंने गैस एग्जिट किया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो मैंने सोच के इसको परचेज किया था, ये कंपनी उस पर काम नहीं कर रही है। टॉप लाइन गैस कंपनी इंक्रीज नहीं हो रही, जो कंपटीशन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पे गैस कंपनी उसमें सक्षम नहीं है। तो क्या मैंने गैस संग संग एग्जिट किया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने गैस बहुत बार क्वार्टरली नंबर्स देखे और मुझे हर एक बार क्वार्टरली नंबर्स में इनके परफॉर्मेंस का जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, एकदम नहीं भाई। और जिसकी वजह से गैस मैंने फोर्सफुली इसको बेचने का सोचा। और उसके बाद गैस बहुत सारे स्टॉक्स ने अभी के टाइम लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। स्टॉक नंबर 1 की बात की जाए आईटीसी लिमिटेड, मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ? ऑफकोर्स गैस धनतेरस का पावन अवसर है, तो मैं आपको क्यों बताया कि मैं इस दिन में मैंने जो गैस लर्निंग सीखी है उस पर आपको कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूँगा। एक समय गैस आईटीसी की बात की जाए, मुझे याद है गैस कोविड के टाइम में 150 के नीचे आ चुका था। और उसके बाद गैस पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ी बुलफेस हमें देखने को मिली थी, बट ये स्टॉक गैस टस से मस नहीं हो रहा था। लाइफ टाइम हाई छोड़ी गैस ये स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस इनके नंबर्स आए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में गैस एंटीसिपेशन भी था कि इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही अच्छे आएंगे। पिछले कुछ समय से गैस आईटीसी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बदौलत कंपनी ने गैस ऑल टाइम हाई को भी हिट कर लिया है। देख सकते हैं गैस कि लास्ट एक साल में जो चार्ट हमें देखने को मिल रहा है कितना अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग इस तरह बोलेंगे कि सर इधर पे आईटीसी में 5 साल पैसे नहीं बने, तब कोर्स गैस आपको डिविडेंड भी ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज आईटीसी हमेशा एक बड़ा डिविडेंड देता है। तब कोर्स अगर आप बिना गैस एमओएस का टॉप लेवल पे एवरेजिंग कर लेंगे, निवेश कर लेंगे, और जब गैस स्टॉक गिरेगा आपके पास पैसे नहीं रहेंगे एवरेजिंग करने की, तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक हमें दिखाई पड़ेगा। तो आईटीसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे पेशेंस होने पे और कन्विक्शन होने पे लॉन्ग टर्म में गैस स्टॉक कितना परफॉर्म कर सकता है और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये आपके सामने प्रूव है। तो ऑफकोर्स गैस मुहूर्त वाले दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक समय ऐसा था जहाँ पे गैस आईटीसी मेरा ही बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा था। बहुत लोगों ने बोला कि इसको बेच के कुछ और स्टॉक खरीद लो, बट मैंने क्या बताया गैस कि मेरे पास वीबीएल भी है, मेरे पास टाटा कंज्यूमर भी स्टॉक दिखाई पड़ता है, ऑफकोर्स आईटीसी भी है। तो हर एक स्टॉक ऐसा नहीं कि आपके पास ग्रोथ ही होना चाहिए, आपके पास कुछ कंपनी ऐसी भी होनी चाहिए जिनको लेकर आप कन्विंस्ड हो कि प्राइस नहीं भाग रहा है, बट फंडामेंटल में कोई भी दोष नहीं है। इनके पहले भी गैस जो इनके प्रोमोटर्स ने साफ साफ बताया था कि हर एक को कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आईटीसी और ही बड़ी कंपनी बने, बट मार्केट उस समय उसको वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहा था, ये
उनके समझ के ये बाहर है। तो यहाँ पर गैस जो लेसन्स हैं, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। नहीं गैस किसी भी स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। मैंने गैस पहले ही आपको क्यों प्रूफ दिखाया कि मैंने गैस इसको क्यों कवर किया था, और बीच बीच में गैस मैंने इसको बहुत बार कवरेज दी थी। जब इसका भाव 200 के ऊपर ट्रेड करके भागने की कोशिश कर रहा था, 250 के ऊपर भी गैस मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी। और ऑफकोर्स गैस आईटीसी का अभी के टाइम जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है, सारे स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट कर दिए है। और अभी के टाइम गैस जो आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तेज़ी का संकेत दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत लोग 400 टारगेट दे रहे हैं, बहुत लोग 450 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। तो आने वाले कल में कैसे 400 के आसपास जाएगा, बहुत लोग 550 के आसपास बोलेंगे। तो इस कंपनी को गैस अगर आप होल्ड करते हैं, बिल्कुल भी बेचने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नंबर्स गैस बहुत ही अच्छे आए थे। और मैंने क्या बताया कि पेशेंस गैस आपके पास नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। आप हमेशा का इस डर के स्टॉक मार्केट से भाग जाएंगे, बट अगर आप कन्विंस उनके बिजनेस को लेके, उनके रेवेन्यू को लेके, उनके बैलेंस शीट को लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं पैरामीटर्स चेक करता हूँ हमेशा, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। उसके साथ साथ गैस उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके साथ साथ गैस कंपनी कौन से वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अगर आप देखें तो कंपनी का पी कितना पे है, 24 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। रही बात गैस कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये गैस इनके प्राइस टू अर्निंग से ऊपर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इतना भागने के बावजूद भी 3.5% के आसपास यील्ड है। तो अगर आपने 200 के आसपास खरीदा होता, आप समझ सकते हैं कि आपका जो डिविडेंड यील्ड है गैस बहुत ही मजबूत होता, कम से कम 5-6% तो आराम से होता। यही गैस लेसन है। इधर पे गैस मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ऑल टाइम हाई पे आईटीसी को खरीद ले जो आपका स्टॉक नहीं भाग रहा, बल्कि गैस इस कंपनी से आप कुछ सीखें। और लाइफ में गैस आज के दिन बहुत ही शुभ है। तो इस कंपनी को गैस अगर आप होल्ड करते तो कंटिन्यू करें, लेकिन यस कोई भी कंपनी गैस ऐसा है जो कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, बट सेक्टर में प्रॉब्लम है, स्टॉक नहीं भाग रहा है। बट स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सब कंपनियों का इस गलती से भी ना बेचें। और स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं, आप सोचते हैं कि 2 साल में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी भूल है। हम लोग इस बहुत ही पुराने से काम कर रहे हैं, हमको समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा रियलिस्टिक व्यू लेकर चलना इंपॉर्टेंट है। मैंने अंडर वैल्यूड स्टॉक में आईटीसी को लेकर बहुत बार कवरेज दी थी, आपके सामने एग्जांपल है, प्रूफ भी है। ऑफकोर्स टाइम तो लिया गैस, 2 साल का समय लगा, बहुत ही लंबा समय होता है, लेकिन गैस जो पैसे हैं वो बने। इसी बीच में गैस आईसीआईसी बैंक के नंबर्स भी आज के दिन हमें दिखाई पड़े। मैंने गैस इसके पहले ही बहुत बार कमेंट्री से बताया था, आईसीआईसी बैंक का गैस जो मोबाइल ऐप है, मुझे एक्सिस बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, उन सब से भी अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है। पहले गैस आईसीआईसी बैंक कॉर्पोरेट लोन बांटती थी, बट अभी के टाइम में गैस जो फोकस इन रिटेल सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है अद्भुत है। और अगर आप देखें तो मार्केट में गैस एंटिसिपेशन था कि इस क्वार्टर में आईसीआईसी बैंक के जो नंबर्स हैं वो 7,400 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद हो। गैस जो एस्टिमेट था 35.5% के आसपास था, बट गैस इस क्वार्टर में भी आईसीआईसी बैंक ने अपने नंबर्स को उम्मीद से अच्छे पेश किए। और गैस ये बैक टू बैक 4 से 5 क्वार्टर है जहाँ पे गैस हर एक क्वार्टर्स में आईसीआईसी बैंक ने नंबर्स अपने पीरियड से बहुत ही अच्छा पेश किया। और रही बात गैस प्रोविजनिंग में हमें अच्छी खासी ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रही है, जो बैंक के लिए गैस एक बहुत ही अच्छा संकेत हो जाता है। आईसीआईसी बैंक से में हमने क्या सीखा, आईसीआईसी बैंक ऐसा नहीं कि बहुत ही सेफेस्ट बैंक हमें माना जाता था। एक समय गैस बीच में को पता है चंदा कोचर कांड हुआ था, बीच में गैस कंपनी काफ़ी वोलेटाइल हो गई थी। मैंने क्या बताया गैस कि कोविड के पहले भी जब मैंने इसका चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व किया था, तब कोर्स गैस उस समय ही कंपनी ने जो कमिट किया था बैलेंस शीट में जो इंप्रूवमेंट लाया था, और गैस जो रिटेल सेगमेंट में इनका फोकस था, तभी से गैस हम लोग को इंडिकेशन मिल गया था कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी बुलिश है। किस सेगमेंट में, रिटेल सेगमेंट में। और गैस आपके सामने प्रूफ है, मुझे याद है गैस कोविड के टाइम में ये स्टॉक गिर के 268 के आसपास आया था, और अभी के टाइम गैस आप देखें तो ये स्टॉक इतनी बड़ी होने के बावजूद भी 900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मानने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों में गैस सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक है, लेकिन अभी के टाइम में गैस मार्केट वैल्यूएशन उसको नहीं दे रहा है, बिकॉज बीच में मर्जर की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी बैंक खराब हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी कंपनी अव्वल निकलते हैं। आपने देखा गैस हैवेल्स है तो सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन उनके बैक टू बैक गैस पुअर नंबर्स की वजह से आज पॉलीकैब ऑल टाइम हाई पे हैं। और हैवेल्स से गैस हर एक फ्रेंड में पॉलीकैब ने बहुत ही विस्फोटक नंबर पेश किए। मैंने गैस हैवेल्स को भी कवर किया था, पॉलीकैब को भी कवर किया था, बताया भी था कि हैवेल्स से मुझे बहुत बेहतर पॉलीकैब दिखाई पड़ती है। पॉलीकैब का जो कहानी है गैस आपके सामने छुपा हुआ नहीं है, उसको भी हमने कितना बार कवर किया था। तो इन सब न्यूज़ का गैस मैं क्यों आपको अपडेट दे रहा हूँ, क्यों गैस मैं इतना लंबा चौड़ा वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे गैस मैं इधर पे इसका बैलेंस शीट कवर नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैसेज है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लंबे अर्से तक होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बड़ी कंपनी में भी, तो हो सकता है कि 1-2 साल आपको निराशाजनक कंडीशन फील हो, लेकिन ये अगर आप बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करते हैं
थोड़ा सा अपडेट रहते हैं, थोड़ा सा हम लोग को चैनल को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, खुद से रिसर्च भी करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस में भी गैस मैंने बहुत बार कवर किया था, 600 के आसपास गैस बहुत लोगों ने सेल रेटिंग दी थी। मैंने बोला भी था कि 600 अभी तो लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, बट जब ये 900 हज़ार का हो जाएगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप सोचेंगे कि काश मैंने 600 पे भी एकोमोडेशन कर लिया होता। तो पिछले कुछ समय से गैस ये भी बहुत ही अनस्टॉपेबल जो स्टॉक है ये बन के उमड़ चुका है। गैस वही कॉमन चीज़ है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, है तो गैस एक ब्लू चिप कंपनी, इनको ऑफकोर्स कंपटीशन का ऐसा कोई बड़ा टफ सामना करना नहीं पड़ता। ऑल्दो है तो बहुत सारे बैंक, लेकिन कैसे इनका जो इंटरफेस है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्टैब्लिश हो चुके हैं मार्केट में। कैसे अगर आप देखें तो पहले सिर्फ वो सिर्फ HDFC बैंक ही छाया था, बट अब दोस्तों HDFC बैंक को थोड़ा सा ओवरशेडो करके ICICI बैंक भी कैसे अपना डंका पीट रहा है। रही बात 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और उस समय कैसे वैल्यूशंस थे मुझे दूसरे बैंकों से काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे थे। रही बात कैसे इनके ROE की, मैंने बताया भी है कि बहुत ही कम बैंक NBFC है जिनके ROE 12-15% के आसपास होते हैं, और ऐसी उनमें से एक है जहाँ पे इनकी प्राइस अर्निंग कम है, बैलेंस शीट में दम है, ROE मजबूत है। तो इन सब कंपनी में आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें। सूरत वाले दिन गैस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, है तो गैस बहुत सारे स्टॉक्स अभी आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में ऐसे कौन से ITC है, कौन से ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स है जो है तो बहुत ही मजबूत, उनको टफ कंपटीशन नहीं मिलता है, प्योर मोनोपोली है या फिर बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, EPS हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं, बट अभी मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे रहा, बट लॉन्ग टर्म में उनको मार्केट प्रीमियम जरूर देगा। तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 स्टॉक को बताइए जो अभी नहीं चल रहे हैं, बट आपको पूरा कन्विंस्ड है उनके बैलेंस शीट को लेके कि आने वाले कल में वो ऑफकोर्स रिवॉर्डिंग होगा। तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स को पढ़ के आपका जो कमेंट है उसको हार्ट रेट करूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ इसकी कौन कौन से स्टॉक्स पे आप बहुत ही कन्विंस्ड हैं। यहाँ पे ITC और ICICI बैंक ये दोनों का इस निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी हो, जो नंबर्स है वो काफ़ी एस्टीमेट से बीट कर दी हैं। और मैंने क्या बताया इसकी खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है। यहाँ पे अगर आप टॉप पे खरीदते हैं फिर गिर जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर मैं तो फंस गया। तो इधर पे टॉप पे निवेश करना सही नहीं होता। यस, अगर आप SIP कर रहे हैं, हर महीना कुछ स्टॉक उठा रहे हैं, एक आधी स्टॉक, डरने की कोई बात नहीं है, बट बल्क निवेश का इन दोनों स्टॉक में अभी के टाइम ना करें, और उन सब कंपनी को खोजें जो कंपनी का कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टॉक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है, बैलेंस शीट को इंप्रूव कर रही है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है वो गैस टेम्प्रोरी है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा, निफ्टी 20 का 22 होगा, आप देख लीजिएगा वही सब कंपनी का जो अभी के टाइम बहुत परेशान कर रही है, जस्ट लाइक ITC और ICICI बैंक, वही सब कंपनी का आज के दिन में आपको बहुत ही एक स्माइल फील करवाएगी। जैसा कि हम लोग अभी के टाइम में अच्छा खासा फील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स पूरा पोर्टफोलियो में सारा स्टॉक नहीं भागेगा। तो गिने चुने स्टॉक्स में भी तेजी हमें देखने को मिल रही, तो पूरा मार्केट गैस 2021 में से भागा था, उसको भागने के लिए समय लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप सही स्टॉक में खरीदारी करते हैं और बस बने रहते हैं तो आपको गैस वो कंपनी निराश नहीं करेगी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।